आज हम लोग इसमें नेक्स्ट पार्ट इसका पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट। मैकेनिज्म के बेस पे जो हमारे कैटलिस्ट होते हैं वो हमारे कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, ऑटो, इंड्यूस। धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक और प्रेरित उत्प्रेरक। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला है हमारा पॉजिटिव कैटलिस्ट। क्या होगा? पॉजिटिव नाम से ही क्लियर है, वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। ठीक है, वो हमारे क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव कैटलिस्ट। दो सब्सटेंस विच आर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो डिफाइन अगर इसको करें तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसकी? व्हेन द प्रेजेंस ऑफ अ catalyst accelerate the rate of reaction called positive catalysis। मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन की रेट को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव कैटलिस्ट हो जाएंगे जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देंगे। नॉर्मली जितने भी हमने पीछे एग्जांपल लिखे थे वो सब पॉजिटिव कैटलिस्ट के ही एग्जांपल थे। जैसे हमने एक एग्जांपल ये बताया था 2KClO3 MnO2 लिया था यहाँ पर 2KCl + 3O2। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ये बताया था अमोनिया हेबर प्रोसेस N2 + 3H2 FeNH3। तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव कैटलिस्ट। जो भी हमने पीछे एग्जांपल बताए थे, SO2 वाला बताया था, वो भी एग्जांपल इसी का हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड निगेटिव कैटलिस्ट। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। या इसी को ही हम कहते हैं इनहिबिटर। इनहिबिशन कह दो या इनहिबिटर कह दो, इनहिबिटर भी इसी को ही कहा जाता है। अब इसमें क्या हो जाएगा? इसी का उल्टा क्या हो जाएगा कि वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं? घटा देते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा? दो सब्सटेंस विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन कॉल्ड निगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। हम इसका एग्जांपल समझा रहे हैं, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं या कम कर देते हैं, निगेटिव ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। दो सब्सटेंस विच आर इनहिबिट और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन कॉल्ड निगेटिव कैटलिस्ट। अब इसका एक एग्जाम्पल देखें तो इसमें एक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है। वाई क्लोरोफॉर्म कंटेन इन कलर बॉटल and some unit of ethyl alcohol mixed in it। तो पॉइंट ये कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म को हम कलर बॉटल में क्यों रखते हैं? ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3। ठीक है, क्लोरोफॉर्म को हम लोग कलर बॉटल में क्यों रखते हैं और इसमें हम कुछ मात्रा में एथिल अल्कोहल क्यों मिलाते हैं? तो इसका आंसर ये है कि जो पहली बार क्लोरोफॉर्म का यूज़ जो पहले किया जाता था वो हमारा एनेस्थीसिया में यूज़ किया जाता था, पेशेंट को बेहोश करने के लिए यूज़ किया जाता था। आज के डेट में तो ये यूज नहीं होता है। ठीक है, तो होता क्या है? क्लोरोफॉर्म क्या करता है? सनलाइट की प्रेजेंस में, एयर से, सनलाइट की प्रेजेंस में, ये एयर से, एयर में हमारी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब होती है। तो एयर में जो ऑक्सीजन होता है उससे ये रिएक्ट करके फॉस्जीन गैस बना लेता है COCl2, या इसी को हम कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं, और HCl बना लेता है। बैलेंस कर लें अगर हम इसको तो टू कार्बन 6 क्लोरीन 4 6 क्लोरीन 2 ऑक्सीजन। ठीक, तो पॉइंट क्या हो रहा है? पॉइंट क्या कह रहा है
कि जो क्लोरोफॉर्म होता है वो प्रेजेंस ऑफ लाइट एयर से रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है, फॉस्जीन गैस, या इसी को हम कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं, ठीक है, और HCl बनाता है। ये एक पॉइजनस गैस है, तो इसीलिए हमारा क्लोरोफॉर्म को क्या रखा जाता है, कलर बॉटल में रखा जाता है, जिससे इसके अंदर सनलाइट ना जाए। इसमें एथाइल अल्कोहल का क्या यूज़ होता है, चाहे जैसी बॉटल हो कुछ ना कुछ मात्रा में तो लाइट जाएगी जाएगी और एयर भी जाएगी। तो एथाइल अल्कोहल क्या करता है, क्लोरोफॉर्म से फॉस्जीन गैस बनने की जो दर होती है, रेट होती है, उसको बहुत ही डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ पर एथाइल अल्कोहल हमारा कैसा वर्क कर रहा है, निगेटिव कैटलिस्ट का वर्क कर रहा है। तो क्लोरोफॉर्म तो क्वेश्चन इस तरह लिखना होगा आप लोगों को कि वाई क्लोरोफॉर्म कंटेन इन कलर बॉटल एंड सम यूनिट ऑफ एथाइल अल्कोहल मिक्सड इन इट। आंसर क्या होगा, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ सनलाइट chloroform react with air and form phosgene gas and HCl, which are poisonous gas, so chloroform contained in color bottle. Ethyl alcohol decrease the formation of phosgene gas from chloroform, so ethyl alcohol work as negative catalyst for the reaction. ये phosgene gas है, phosphine gas PH3 होती है। हिंदी मीडियम वाले कैसे लिखेंगे, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखते हैं और इसमें कुछ मात्रा में एथिल अल्कोहल क्यों मिलाते हैं। तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से क्रिया करके फॉस्जीन गैस बनाता है और HCl बनाता है, जो कि एक जहरीली गैस है, और एथिल अल्कोहल क्लोरोफॉर्म से फॉस्जीन गैस बनने की दर को बहुत ही कम कर देता है। अतः एथिल अल्कोहल यहाँ पर ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पर, आप लोग याद रखिएगा। इसे कहते हैं फॉस्जीन गैस, या इसी को कहा जाता है कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निगेटिव कैटलिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट होगा हमारा ऑटो कैटलिस्ट। थर्ड ऑटो कैटलिस्ट, हिंदी में कहते हैं स्व उत्प्रेरक। अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शनें देखी हैं उन सारी रिएक्शनों में हमने देखा है कि जो भी रिएक्शन होती है उसमें हम अलग से क्या कर रहे हैं, कैटलिस्ट ले रहे हैं। जितनी भी रिएक्शनें हमने देखी हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें पॉइंट ये कहा जाता है कि जब रिएक्शन होती है, रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है, अगर वही प्रोडक्ट रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का वर्क करने लगता है तो उसे हम कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर जैसे इसके एग्जांपल की हम बात करें तो यहाँ पर हमारा जो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाएगा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया है CH3COO C2H5 एथाइल एसीटेट कि जब हम वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा CH3COOH और C2H5OH। ये एक एस्टर है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराया जा रहा है वाटर से, इसी के लिए इसको कहा जाएगा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, जैसे को कहते हैं एस्टर का जल अपघटन। तो यहाँ पर ये रिएक्शन शुरुआत में तो बहुत ही स्लो होती है, लेकिन जैसे ही इसमें एसिटिक एसिड बनता है, ये एसिटिक एसिड बनता है, इसी के ये अपने आप को डिसोशिएट करता है, या यही एसिटिक एसिड क्या करने लगता है, इसके लिए कैटलिस्ट कवर करने लगता है। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट दिखाया जाएगा ये H+, कहीं बाहर से नहीं आएगा, यही जो एसिटिक एसिड है यही H हमारे क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो जब किसी रिएक्शन में बना प्रोडक्ट रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट कवर करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑटो कैटलिस्ट। यहाँ पे कोई कैटलिस्ट बाहर से, ये कैटलिस्ट बाहर से नहीं लिया गया है। शुरुआत में रिएक्शन स्लो होगी, लेकिन जैसे इसमें एसिटिक एसिड बनेगा रिएक्शन क्या हो, ये H प्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण रिएक्शन ये फास्ट होने लगेगी। तो जब किसी अभिक्रिया में बना उत्पाद रिएक्शन के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे हम कहते हैं स्वउत्प्रेरक। क्या डेफिनेशन हो जाएगी, द प्रोसेस in which one of the product formed
in a chemical reaction increase the rate of reaction known as ऑटो कैटलिस्ट। जब किसी रिएक्शन में बना कोई प्रोडक्ट रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट कवर करता है, जब किसी अभिक्रिया में बना उत्पाद अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे हम कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट, स्व उत्प्रेरक कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें इंड्यूस्ड कैटलिस्ट, जिसे हम कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरक। फोर्थ है इंड्यूस्ड कैटलिस्ट, प्रेरित उत्प्रेरक। तो नाम से ही क्लियर है, प्रेरित करना। जब एक रिएक्शन किसी दूसरी रिएक्शन को प्रेरित करे तो उसे हम कहेंगे प्रेरित करना। जब एक अभिक्रिया किसी दूसरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है तो इसे हम कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरक कहा जाता है। व्हेन वन रिएक्शन वर्क एज कैटलिस्ट फॉर द अदर रिएक्शन कॉल्ड इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमारा सोडियम सल्फाइड है Na2SO3, अगर हम इसकी एयर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा इजीली सोडियम सल्फेट में चेंज होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम सोडियम आर्सेनाइड की एयर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होती। दोनों को अलग अलग रिएक्शन कराया जा रहा है तो ये तो चेंज हो रहा है सल्फेट में, लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा है। अब क्या किया गया, दोनों को एक साथ रख दिया गया, ठीक है। दोनों को एक साथ रखा गया, सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड। अब इसमें एयर जब पास कराई गई तो देखा क्या गया कि इसमें सोडियम सल्फाइड तो सोडियम सल्फेट में चेंज हो रहा है, साथ ही साथ सोडियम आर्सेनाइड भी सोडियम आर्सेनेट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, ये रिएक्शन इसको अभी दोनों अलग अलग थी, जब दोनों को साथ में रखा गया तो इसने क्या किया, इसको भी इंड्यूस्ड कर दिया कि हम चेंज हो रहे हैं तुम भी चेंज हो जाओ। तो यहाँ पर हमारा क्या वर्क कर रहा है, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट वर्क कर रहा है। तो जब एक रिएक्शन किसी दूसरी रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का वर्क करती है तो वो क्या कहलाएगी, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट कहलाएगा। जब एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रेरित उत्प्रेरक कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लिख दें यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन इंड्यूस्ड कैटलिस्ट a chemical reaction itself act as catalyst and catalyze other reaction called induced कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये हमारा चारों पार्ट कंप्लीट हुए किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैकेनिज्म।